Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's question, part 2. So let's start. Who has described the paradise lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? Answer is Lamartine. Next question is, in Milton's life, the period from 1632 to 1637 is popularly known as Horton period. मिल्टन की लाइफ का ही पीरियड कहा जाता है हॉर्टन पीरियड 1632 से 1637 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एबिलिटी ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड. पोएट की जो योग्यता होती है वो गॉड द्वारा दिया हुआ गिफ्ट होता है, बेस्टोड. द एबिलिटी ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्टोड. ये बेस्टोड है, बेस्टोड BESTOWED, जो कि ईश्वर के द्वारा प्रदान दिया गया है. बेस्टोड मीन्स देना, प्रदान करना. हु सेड दिस? मिल्टन. मिल्टन ने ये लाइन बोली है कि द एबिलिटी ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्टोड. हु सेड? Milton. Next, question is, how sweet is divine philosophy, not harsh and crabbed as dull fools suppose. कि डिवाइन फिलोसफी कितनी स्वीट होती है, ये हार्श नहीं होती और ना ही ये क्रैब्ड होती है, कठोर नहीं होती जितना कि फूल्स इसे समझते हैं. बट स्वीट एज इज अपोलोज ल्यूट, लेकिन ये इतनी ही मधुर होती है जितनी कि अपोलो की ल्यूट. ल्यूट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. तो ये जो डिवाइन फिलोसफी होती है ये ल्यूट, अपोलो की ल्यूट की तरह स्वीट होती है. दिस लाइन हैज़ बीन स्पोकन इन कोमस. मिल्टन के कोमस से ये लाइन ली गई हैं. हाउ स्वीट इज़ डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्श and crabbed as dull fools suppose, but sweet as is Apollo's lute. Next is, when Milton wrote on the morning of Christ's nativity, his age was only 21. जब मिल्टन ने मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखी तो उसकी एज सिर्फ 21 थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेट प्लेग अकर्ड इन. जो प्लेग आया था वो आया था 1665 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोएम डील्स विद सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस. कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें सैटन के टेम्पटेशन को दिखाया क्राइस्ट के लिए वाइल्डरनेस में. पैराडाइज रिगेंड में, कि सैटन का लालच क्राइस्ट को दिया गया पैराडाइज रिगेंड में. नेक्स्ट लाइन इज, बन हिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बन हिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद मिल्टन. ये बन हिल फील्ड्स जुड़े हुए हैं, ये एसोसिएट करते हैं मिल्टन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन इज सेड टू बी अ. मिल्टन को कहा जाता है एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट. मिल्टन इज सेड टू बी अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट. मिल्टन को एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम 12 years ऑफ एज आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज़ और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट. कि मैंने मुश्किल से ही अपनी स्टडी को, जब मैं 12 साल का था, मिल्टन ये कह रहे हैं कि
जब मैं 12 साल का था तो मैंने मुश्किल से ही अपनी स्टडी को छोड़ा और मैं मुश्किल से ही मिडनाइट से पहले, आधी रात से पहले सोने के लिए जाता था। ये लाइन मिल्टन ने बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 1632 टू 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडी एट होर्टन। होर्टन में ही इन्होंने अपनी स्टडी को जारी रखा 1632 से 1638 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरेसो आर फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी। एक इन्होंने ये एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरेसो ये दोनों पोएम एक ही साथ लिखी है इन्होंने, और ये ली गई हैं, इनका जो टाइटल लिया गया है वो लिया गया है म्यूजिकोलॉजी से। और एल एलिग्रो का मीनिंग होता है द हैप्पी मैन एंड इल पेंसेरेसो का मीनिंग होता है द पेंसिव मैन, मेडिटेटिव मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैराडाइज लोस्ट फर्स्ट सैटर्न, कि पैराडाइज लोस्ट फर्स्ट में सैटर्न की जो कंपैरिजन की गई है वो लेवियाथन से की गई है। पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट में सैटर्न की कंपैरिजन की गई है लेवियाथन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Saturn can seduce man, but on himself he will have trouble, confusion, wrath and vengeance. सैटर्न मनुष्य को सेड्यूस कर सकता है, लेकिन उसमें स्वयं में ही कन्फ्यूज़न है, क्रोध है और बदले की भावना है। हु वॉज नेक्स्ट टू सैटर्न? सैटर्न से अगला कौन है? ये है बिल्जीबब। Next question is Moloch is the horrid king besmeared with blood of human sacrifice. मोलोक कौन है कि होरिड एक भयावह राजा है जो कि ब्लड के साथ बेस्टमियर्ड है, और किसके ब्लड के साथ? ह्यूमन सेक्रीफाइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज वाउंड एल्योर्ड द, किसके घाव ने, किसके वाउंड ने एल्योर करा, लुभाया साइरियन डैमसेल को टू लेमेंट हिज फेट, उसके भाग्य पर विलाप करने के लिए? थैम्स के। हुज वाउंड एल्योर्ड द साइरियन डैमसेल्स टू लेमेंट हिज फेट? थैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल्स थे, एंजल्स जिनका पतन हो गया था, फॉल हो गए थे, उनकी लाइन में लास्ट में कौन आया था? बेलियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। हु मेड द अबोव स्टेटमेंट? आंसर ब्लैक। मिल्टन डेविल के पार्टी के थे बिना कुछ जाने, बिना इसे जाने हुए, एंड ये अबोव स्टेटमेंट है ब्लैक का, विलियम ब्लैक का। ये इन्होंने अपने वर्क द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में ये लाइन बोली है, मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन्स ओन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन 1630। मिल्टन का वर्क है ये ऑन शेक्सपियर, ये पब्लिश हुआ है 1630 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटर्न, सैटर्न टेक्स द फॉर्म्स ऑफ, सैटर्न की स्पेलिंग है SATAN, सैटर्न। सैटर्न टेक्स द फॉर्म्स ऑफ चीरब, कॉर्मोरेंट, टोड एंड स्नेक। कॉर्मोरेंट मीन्स होता है कठफोड़वा। तो सैटर्न ये फॉर्म्स लेता है, ये अपना भेष बदलता है किसके रूप में? सबसे पहले बदलता है वो चीरब के रूप में, फिर अपने आप को बदलता है वो कॉर्मोरेंट में, और फिर वो फॉर्म लेता है टोड की जो मेंढक का बच्चा होता है, एंड देन स्नेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैप मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स एंड मैरिड टू इमोर्टल वर्स such as the meeting soul may peers in notes with many a winding bout. The above lines appear in El Allegro. El Allegro से लाइन ली गई है। Lap me in soft Lydian airs, married to immortal verse,
such as the meeting soul may pierce in knots with many a winding bout. Next question is, lap me in soft Lydian airs, married to immortal verse, such as the meeting soul may pierce in knots with many a winding bout. The above lines appear in El Allegro. Lap me in soft Lydian airs, married to immortal verse, such as the meeting soul may pierce in notes with many a winding bout. The above lines appear in El Allegro. Next question is, El Allegro has been written in 1631. El Allegro जिसका मीन्स होता है द हैप्पी मैन, ये लिखी गई है 1631 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल एलिग्रो इज पब्लिश्ड इन 1645 इन पोएम्स बाय मिल्टन में. एल एलिग्रो पोएम है जो मिल्टन ने लिखी है, ये 1645 में इन पोएम्स बाय मिल्टन में पब्लिश हुई है. 1645 इन पोएम्स बाय मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिल्टन्स पोइट्री कंबाइंस. मिल्टन की पोइट्री में है ना दो कन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स हैं, वो हैं एक तो ह्यूमनिज्म है एंड सेकंड इज प्योरिटनिज्म. मिल्टन्स पोइट्री कंबाइंस टू कन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स, ह्यूमनिज्म एंड प्योरिटनिज्म. ऑन इज ब्लाइंडनेस इज एन इटालियन सोनेट. जो ऑन इज ब्लाइंडनेस है मिल्टन का वर्क, मिल्टन की पोएम है ये इटालियन सोनेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मीटर ऑफ द पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस इज क्लासिक आयम्बिक पेंटामीटर. पोएम का जो मीटर है ऑन इज ब्लाइंडनेस का वो क्लासिक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है. क्लासिक आयम्बिक पेंटामीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट. कि हेल के गेट हैं जिन्हें गार्ड करता है, कौन गार्ड करता है मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट में, ये करती है सिन, ये सैटर्न की बेटी है. हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट, सिन, जो कि सैटर्न की बेटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इज ऑन शेक्सपियर. मिल्टन की जो सबसे पहली पब्लिश्ड पोएम है वो है ऑन शेक्सपियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन शेक्सपियर इज कंपोज्ड इन 1630. ऑन शेक्सपियर पोएम ये लिखी गई है 1630 में. फर्स्ट एपियर्ड, और ये सबसे पहले जो ये एपियर हुई थी एनोनिमसली हुई थी, ये किसी भी नाम से एपियर नहीं हुई थी. एज वन ऑफ द मैनी एनकोमियम इन द सेकेंड फोलियो 1632 ऑफ शेक्सपियर प्ले. और ये जो एपियर हुई थी ना और बिना किसी नाम से, तो ये शेक्सपियर के सेकेंड फोलियो 1632 में एपियर हुई थी. ऑन शेक्सपियर इज composed in 1630 first appeared anonymously as one of the many encomium in the second folio of 1632 of Shakespeare plays. ऑन शेक्सपियर ये पोएम 1630 में लिखी गई थी और जब ये फर्स्ट एपियर हुई थी तो ये बिना किसी के नाम के हुई थी, इसका कोई एनोनिमसली हुई थी, बिना नाम के ये पब्लिश हुई थी. और सेकंड फोलियो में 1632 में शेक्सपियर के प्ले में एपियर हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैराडाइज रिगेंड कंसिस्ट ऑफ 4 बुक्स. कि पैराडाइज रिगेंड में कितनी बुक हैं? 4 बुक्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरिजिनल टाइटल ऑफ पैराडाइज रिगेंड इज. कि पैराडाइज रिगेंड का ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो वो है पैराडाइज रिगेंड अ पोएम इन 4 बुक्स. पैराडाइज रिगेंड अ पोएम इन 4 बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोएट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसेरोसो? विलियम ब्लेक. तो कौन से ऐसे पोएट हैं जिन्होंने इलस्ट्रेट किया है इल पेंसेरोसो के लिए? तो वह है विलियम ब्लैक. विच पोएट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसेरोसो?
विलियम ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन स्टडी एट कैम्ब्रिज। तो जॉन मिल्टन ने जो स्टडी की है वो कैम्ब्रिज में की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलोगाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स। कौन सी पोयम में वर्ड्सवर्थ ने इन शब्दों में मिल्टन की प्रशंसा की है। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, शी इज़ अ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स। लंदन 1802 में। इंग्लैंड हैथ नीड, ये हैथ है HATH। तो इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, कि इंग्लैंड को तेरी ज़रूरत है। ये मिल्टन के लिए बोल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि इंग्लैंड को तेरी ज़रूरत है, तेरी नीड है। शी इज़ अ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स, वह एक दलदल है। फैन मीन्स होता है दलदल, वह एक दलदल है। कौन? इंग्लैंड। इंग्लैंड एक दलदल है स्टैगनेंट वाटर्स का। स्टैगनेंट मीन्स होता है स्थिर पानी का एक दलदल बन गया है। ये बोली है इन्होंने लाइन लंदन 1802 में, और ये मिल्टन के बारे में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड मिल्टन वॉज द पोएटिकल, नॉट पॉलिटिकल, यह पोएटिकल। POETICAL। तो हु सेड मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, कि किसने मिल्टन को स्पेंसर का पोएटिकल सन बोला है। ये कहा है जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सून हैथ टाइम द सबल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग 3 and 20th year ऑन हिज बिंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23 में ये लाइन मिल्टन ने बोली है कि हाउ सून हैथ टाइम द सबल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग 3 and 20th year ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए जो भी रास्ते बनाए हैं वो न्याय योचित बनाए हैं, बिल्कुल सही बनाए हैं। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड ग्रांड स्टाइल। मिल्टन का जो स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट में वो ग्रांड स्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड लिसिडस इज द लिसिडस, यहाँ एज अस नहीं आएगा। हु सेड लिसिडस इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। किसने कहा है लिसिडस को कि पोएटिक टेस्ट का टचस्टोन है? ये टेनिसन ने कहा है। हु सेड लिसिडस इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, ये टेनिसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन, कि मिल्टन कैसे थे? मिल्टन एक भावुक व्यक्ति थे, पैशनेट थे, धैर्यवान थे। हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम, जो पैशनेट टाइम्स में रह रहे थे। ये लाइन बोली है जॉन बैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटी ऑफ मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट में किसमें मिल्टन की क्वालिटी होती है? सैटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमस वॉज प्रजेंटेड, कॉमस को प्रजेंट किया गया इन द ऑनर ऑफ, किसके सम्मान में? अर्ल ऑफ द ब्रिज वाटर के। कॉमस वॉज प्रजेंटेड इन द ऑनर ऑफ द अर्ल ऑफ द ब्रिज वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजेडी। सैमसन एगोनिस्ट एक ग्रीक ट्रेजेडी है, ठीक है। ट्रेजेडी कैसी? ग्रीक ट्रेजेडी, जो कि बेस्ड है सोफोकल्स के मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स। यहाँ आंसुओं के लिए कुछ नहीं है। अगर आप रोते रहो तो कोई ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा। नथिंग टू वेल, ये वेल है, वियर नहीं है। WAIL, या तुम रोते रहो उसके लिए भी कुछ नहीं है। और नॉक द ब्रेस्ट, और छाती को पीटते रहो, नोक करते रहो, अपने ब्रेस्ट को पीटते रहो, तो उसके लिए भी कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कर सकता, आपकी हेल्प नहीं कर सकता। नथिंग इज़ हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल, विलाप करते रहो, रोते रहो। नोक द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को नोक करते रहो। नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, ना कोई वीकनेस है ना कोई कंटेम्प्ट है। डिस्प्रेज और ब्लेम, सिवाय किस चीज़ के? डिस्प्रेस है, सिर्फ निंदा है, दोष है। नथिंग बट, वेल एंड फेयर, सैमसन एगोनिस्ट में ये लाइन बोली है। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेयर और नोक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, सिवाय डिस्प्रेज और ब्लेम के कुछ नहीं है। नथिंग बट वेल एंड फेयर, कुछ भी अच्छा नहीं है सिवाय निंदा के और दोष लगाने के। सिर्फ यहाँ पर दोष लगाना और निंदा करना है। तो कोई भी टीयर्स, अगर आप आंसू बहाओगे तो उसके लिए भी कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आप विलाप करोगे तो भी कुछ नहीं करेगा, या ब्रेस्ट को नोक करोगे तो भी कोई कुछ नहीं करेगा। सिवाय यहाँ पे क्या है? दुख और सुख तो है ही नहीं यहाँ पे, कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्रेज है और ब्लेम है। ये लाइन बोली है सैमसन एगोनिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर, कि शांति में ही है ना विक्ट्रीज होती है। शांति में विक्ट्रीज मतलब जीत हमारी शांति में होती है। यदि हम शांत हैं तो हमारी जीत हो गई। नो लेस रिनाउंड, और ये इससे कम भी विख्यात नहीं होती। किसकी अपेक्षा? युद्ध की अपेक्षा। ये युद्ध की अपेक्षा कम भी विख्यात नहीं है। ये द अबोव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल से ली गई हैं। टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल, पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। द अबोव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright day. The above lines are taken from कॉमस, कि कॉमस से लाइन ली गई हैं कि वह व्यक्ति जिसमें प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, तो विद इन इज ओन क्लियर ब्रेस्ट, तो वो अपनी ब्रेस्ट को मीन्स अपने माइंड को, अपने मन को बिल्कुल क्लियर कर सकता है। एंड सिट इन द सेंटर, सेंटर में बैठ सकता है। एंड एन्जॉय ब्राइट डे, और दिन को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकता है। द अबोव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम कॉमस, कि ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट में सिट इन द सेंटर एंड एन्जॉय ब्राइट डे, वह व्यक्ति जिसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, लाइट होती है, तो वह अपने मन को बिल्कुल क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल वो किस में बैठ सकता है? सेंटर में बैठ सकता है। एंड एन्जॉय ब्राइट डे, और डे का बिल्कुल मतलब उसे अपने डे को बिल्कुल ब्राइट बना सकता है और एन्जॉय कर सकता है। ये लाइन कॉमस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेम इज नो प्लांट, फेम प्रसिद्धि कोई पौधा नहीं है जो मोर्टल सॉइल में पैदा हो जाए, कि वहाँ पर ग्रो करे, उत्पन्न होए। कि प्रसिद्धि कोई ऐसा पौधा नहीं है जो ग्रो करे मोर्टल सॉइल में, कि नश्वर मिट्टी में जो ग्रो कर लें, तो इसके लिए समय लगता है। तो पॉपुलैरिटी एक पौधा नहीं है कि जल्दी से ऐसे ही ग्रो कर ले। अबोव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लिसिडस, लिसिडस से ये लाइन ली गई है और ये मिल्टन की पेस्टोरल एलिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई राइजिंग इज दाई फॉल, कि मेरा उठना ही तेरा पतन है। यदि मैं राइज करूँगा तो तेरा फॉल होगा। दिस लाइन इज फ्रॉम पैराडाइज रिगेंट, ये लाइन पैराडाइज रिगेंट से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस, कि माइंड जो होता है ओन, OWN ओन, द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम पैराडाइज लोस्ट। जो माइंड होता है ना, वो हमारा खुद का ही, मतलब हम उसे ही कैसा बना सकते हैं, अपने हेल को हेवन बना सकते हैं और हेवन को हेल बना सकते हैं, कि हमारा माइंड ही सब कुछ होता है, कि हम अच्छे में बुरा सोच लें और बुरे को अच्छा सोच लें। तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, कि राज्य करना तो एक एम्बिशन ही है, ये योग्यता है, एम्बिशन, यद्यपि चाहे हम नर्क में ही शासन क्यों ना करें। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि नरक में हम राज्य करें तो ये ज़्यादा अच्छा है हेवन में सर्व करने की अपेक्षा। तो ये लाइन पैराडाइज लोस्ट से ली गई है। टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, राज्य करना तो अच्छा ही है, ये एक एम्बिशन है, चाहे हम नरक में ही क्यों ना करें। तो बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि नरक में राज्य करना ज़्यादा अच्छा है, स्वर्ग में हम नौकरी करते रहें, सर्व करते रहें, सेवा करते रहें, उसकी अपेक्षा। तो ये लाइन पैराडाइज लोस्ट से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। ये सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइफ ऑफ मिल्टन, ये वर्क है सैमुअल जॉनसन का, लाइफ ऑफ मिल्टन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।